हर नियम को बदलना, हर कायदे को बदलना, हर चीज में बदलाव करना, हर चीज में परिवर्तन करना, ऐसा लग रहा है दोस्तों हमारे देश की जो सरकार है उसकी अब ये आदत बन चुकी है। वक्फ बिल को लेकर फिलहाल जो बहस छिड़ी हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है और आलम अब ये है कि इसको किसी भी कीमत पर सरकार पास करना चाहती है संसद में। लेकिन क्या सरकार के पास वो बहुमत है जिस आंकड़े के साथ सरकार इस बिल को जो है पास कर सकती है? क्या वो सहमति है विपक्ष की जिस सहमति के साथ ही ये जो बिल है ये पास हो सकता है? दोस्तों इससे पहले आपकी जानकारी में बताना चाहूंगी, वक्फ बिल जो है ये वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर है, वक्फ बोर्ड में उसके नियमों में संशोधनों को लेकर है और अब कुछ नियम कायदे इसमें जोड़े गए हैं जो पहले जैसे नहीं रहे, जिसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया, ईद के मौके पर विरोध जताया गया, काली पट्टी जो है वो बांध कर कई लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। ये विरोध था वक्फ बिल का, कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई कि हम वक्फ बिल के संशोधन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इस बात की चेतावनी बार बार दी गई है मुस्लिम संगठनों की तरफ से सरकार को, लेकिन सरकार दोस्तों जो है अब अड़ गई है। इस पूरे मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आया सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों लगातार फिलहाल वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वक्फ बोर्ड के संशोधन का जो बिल है उसमें तरह तरह के बदलाव की जो है बात कही जा रही है। अब किरण रिजिजू जो कि हमारे देश के में केंद्रीय मंत्री हैं सरकार में, उनकी तरफ से ये जो बिल है पेश किया जाता है संसद में। साथ ही ये भी कह दिया जाता है कि विपक्ष की भी कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं और जो चाहते हैं कि ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो, जबकि कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं दोस्तों जो अब भी विरोध कायम रख रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, कांग्रेस जिसने वक्फ बिल का विरोध शुरू से लेकर अब तक किया है, उस बिल का विरोध कांग्रेस ने जारी रखा हुआ है और कांग्रेस अड़ी हुई है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होना चाहिए क्योंकि असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, इसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक खबर मैं आपको दिखा रही हूं। ये जो खबर है ये कहती है दोस्तों कि वक्फ बिल पर सहमति बनाने के पक्ष में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, संविधान पर उसने हमला किया है और रिजिजू का ये दावा है, किरण रिजिजू का, कि विपक्षी पार्टियां भी वक्फ बिल के समर्थन में नजर आई है। अब ऐसी कौन सी विपक्षी पार्टियां हैं इसका नाम तो नहीं बताया, मगर कह दिया है साफ तौर पर कि विपक्षी पार्टियां समर्थन में हैं। आगे जाकर उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सरकार या किरण रिजिजू जो हैं, जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, वो ये भी बताएं कि कौन कौन पक्ष में है और कौन कौन पक्ष में नहीं है। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस विधेयक को संविधान पर सीधा हमला करार दिया और विधेयक को क्रियान्वयन का विरोध करने का संकल्प जो है वो व्यक्त किया। उन्होंने ये मांग की है, उनकी ये मांग है कि राजग के जो सहयोगी हैं तेदेपा और जदयू, इस पूरे मुद्दे पर वो अपना रुख जो है स्पष्ट करें, क्योंकि सोचने वाली बात है दोस्तों कि कई ऐसी पार्टियां जो एनडीए के साथ इस समय हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिला रही हैं, वो पार्टियां जो ये कहती हुई नजर आती रही हैं अभी तक कि सबके अधिकारों की हम बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय के भी अधिकारों की हम बात करते हैं, सारे धर्मों को हम एक तराजू में आंकते हैं, तोलते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि जब आप एक ही तराजू में सबको तोलते हैं, जब आप एक ही समान सबको मानते हैं और मुस्लिम समुदाय से आए दिन आप जो है हमदर्दी दिखाते हैं, तो फिर इस पूरे बिल पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हाल ही में जब वक्फ बिल के विरोध की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो वो शुरुआत हुई थी पटना से। आपको याद होगा पटना के गर्दनी बाग जो है मैदान में ये पूरी तरीके से बिल का जो विरोध है वो शुरू होता है और इस कदर शुरू होता है कि देखते ही देखते विपक्षी पार्टियों का पूरा खेमा एक ही मंच पर मौजूद होकर सरकार को ललकारता हुआ नजर आया कि अगर आपने ये बिल जो है पेश किया या पास किया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो बिल है दोस्तों ये पहले पास किया गया था अगस्त पिछले साल 2024 में, जब ये पास किया गया था, जब पेश किया गया था, उस समय इस पर बहुत आपत्ति जताई गई थी। तो क्योंकि विपक्ष की आपत्ति थी, विपक्ष का विरोध था, तो मामला जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन। अगर विपक्ष किसी
बिल पर रजामंद नहीं है और टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा है। सत्ता पक्ष कह रहा है हम पास करके रहेंगे, विपक्ष कह रहा है पास नहीं होने देंगे। तो जो आपत्तियां होती है वो जेपीसी के सामने रखी जाती है कि आप ये आपत्तियां हैं और इसको इंक्लूड कीजिए। विपक्ष ने आरोप लगाया बीते कुछ दिन पहले कि हमने जितनी भी आपत्तियां वक्फ बिल पर दर्ज कराई थी, उन तमाम आपत्तियों को सरकार ने इस जेपीसी की रिपोर्ट में जोड़ा ही नहीं। जिसके बाद अमित शाह का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि इसमें विपक्ष की राय को जोड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बताइए कौन सा पॉइंट जो है वो निकाला गया है और कौन सा पॉइंट जोड़ना है आप बता दीजिए, तो उसको जोड़ देंगे। यानी ये तो पक्का हो गया कि विपक्ष के कई ऐसे पॉइंट्स थे जिनको नकारा गया या जिनको ध्यान में नहीं लेकर कहीं ना कहीं उसको, जैसा संजय सिंह ने कहा कि कूड़े रद्दी में फेंक दिया गया, कूड़े में फेंक दिया गया विपक्ष की राय को। ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। तो जेपीसी की जो रिपोर्ट सामने रखी जाएगी दोस्तों, अगर उसके बाद भी विपक्ष की तरफ से इस पर विरोध जताया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो बिल है इसको पास करवाने में सरकार की सांसें फूल सकती है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट जो है सामने आती है और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी अगर उस पर कोई ना कोई आपत्ति जताई जाती है तो फिर से रिज्यूम होगी, वो फिर से उसका रिवीजन होगा। और ऐसे में अगर ये होता चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस बिल को जो है सरकार पास नहीं कर पाएगी। ये रीजन है कि फिलहाल के लिए जो किरण रिजिजू है जिन्होंने ये बिल जो है पेश किया, उनका कहना है कि इस पूरे बिल पर विपक्ष के भी कई नेता, कई पार्टियां जो है वो सहमत है और वो चाहते हैं कि ये जो बिल है ये पेश हो जाए। अब अगर इस खबर की देखिए बात की जाए तो बिल के विरोध जो है, बिल का विरोध करने की चेतावनी दी गई है। ये कहा गया है विपक्ष की तरफ से कि अगर सरकार इस बिल को लागू करती है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि हर विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। अब रिजिजू ने अलग दावा किया, उनका कहना है विपक्ष जो है वो भी हमारे साथ है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ राजनीतिक दल और संगठन जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के तहत मुसलमानों की जो संपत्ति है वो उनसे छीन ली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जो कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस को और लचीलापन देंगे और ज्यादा आसान बनाएंगे। कुछ ऐसे क्लॉजेस जोड़े गए हैं जिसके तहत जो अभी तक नहीं होता था, जैसे एक वक्फ बोर्ड की जो कमेटी होगी उसमें बोर्ड में एक महिला को भी शामिल करने की बात कही गई है। पहले नहीं होता था, अब होगा। पहले होता था दोस्तों कि वक्फ बोर्ड का जो फैसला है वही आखिरी फैसला होता था, लेकिन अब अगर उससे कोई सहमत नहीं है उस फैसले से तो वो हाई कोर्ट में भी उसको चुनौती दे सकता है। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो इसमें जोड़ी गई है जिसको वक्फ दखलंदाजी मान रहा है वक्फ बोर्ड के तमाम नियमों में, कायदों में। ऐसे में देखने वाली बात ये हो जाएगी कि वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन बिल पर आगे की आपत्ति जो है वो क्या होती है, आगे विरोध कितना इस पर बढ़ता है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है दोस्तों कि पहले पटना के गर्दनी बाग मैदान से जो है विरोध की शुरुआत होती है और देखते ही देखते ये भी कहा जाता है कि जितने भी तमाम संगठन हैं वो तमाम संगठन इस पूरे बिल का विरोध करें और ईद के दिन अपने आंखों पर काली पट्टी, खुद के ऊपर काली पट्टी जो है बांधकर इसका विरोध जो है किया जाए। और जैसा देखने को भी मिला, कई जगह ऐसा देखने को मिला जहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जो है वो गया। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि ये जो बिल है इसको सरकार पास कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। इस बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।